राजस्थान के एक गांव में रघुनाथ नाम का एक साधारण आदमी रहता था। उसका काम गांव के आसपास फैले चरागाहों में भेड़ बकरियां चराना था। दिन भर धूप धूल में घूमना, गर्मी सर्दी की तकलीफें झेलना और शाम को थका हारा घर लौटना, यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। उसकी पत्नी कमला भी बिल्कुल उसी की तरह सीधी साधी, मेहनती और भगवान को मानने वाली थी। शादी के 2 साल बाद उनकी पहली संतान हुई, एक प्यारी सी बेटी। रघुनाथ ने खुशी से मिठाई बांटी, क्योंकि उसकी नजर में बेटी भी ईश्वर का वरदान ही थी। लेकिन जब दूसरी बार भी बेटी हुई, फिर तीसरी, चौथी बार, अरे रघु, तेरे घर तो बस लड़कियों की बारात ही निकलती रहती है। वंश कौन बढ़ाएगा? रघुनाथ ऊपर से मुस्कुराता, लेकिन भीतर ही भीतर टूट जाता। कमला हर रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, हमें एक बेटा भी दे दो। एक एक करके 8 लड़कियां हुई। 8वीं बेटी के जन्म पर गांव वाली औरतें दबी आवाज में कहने लगी, बस करो कमला, अब बेटा होगा भी तो क्या कर लोगे, संभाल लोगे घर। वह 8 बेटियों को प्यार से पालती रघुनाथ भी अपनी बेटियों को बोझ नहीं, बल्कि ईश्वर का दिया उजाला मानता था। गरीबी अपनी पूरी ताकत से घर पर हमला कर चुकी थी, लेकिन एक उम्मीद थी, एक आस, शायद भगवान एक दिन उसकी पुकार सुन ले। और सचमुच कमला ने एक बेटे को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से गूंज उठा। कमला, अब मेरा वंश नहीं रुकेगा। हमारा अजय एक दिन हमारी सारी कमाई संभालेगा। गांव में ढोल नगाड़े बजाए गए, मिठाइयां बांटी गईं। हर कोई कहने लगा, रघु का नसीब खुल गया। 8 लड़कियों के बाद एक राजकुमार आया है। अजय जैसे जैसे बड़ा हुआ, रघुनाथ के सपने भी बड़े होते गए। कमाई बढ़ाता, उसने अपनी भेड़ बकरियों की संख्या बढ़ाई, एक छोटी सी जमीन खरीदी, फिर अजय के लिए एक पक्का घर बनवाया। 8 बहनें अपने छोटे भाई पर जान छिड़कती थी। अजय 7 घरों का लाडला, गांव का चहेता और रघुनाथ की उम्मीदों का सूरज था। सालों की मेहनत के बाद रघुनाथ ने अजय को पढ़ाया, शहर भेजा। अजय ने पढ़ाई पूरी की, फिर एक अच्छी नौकरी मिली। नौकरी क्या मिली, जीवन जैसे बदल गया। अजय ने पहले एक बाइक खरीदी, फिर कुछ सालों में ही गाड़ी, फिर शहर में फ्लैट और उसके बाद गांव में बड़ा बंगला और खेती की जमीन। देखो कमला, वंश सच में अजय से बड़ा है। भगवान ने देर की जरूर, पर दिया खूब दिया। गांव के लोग जिन्होंने कभी ताने मारे थे, भाई इतने बच्चों के बावजूद तूने इतनी तरक्की कैसे कर ली? रघुनाथ कहता, तरक्की बच्चे पर नहीं, पालन पोसने के तरीके पर निर्भर करती है। हमने बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा और अजय को भी बेटियों के सहारे ही उजाला मिला है। कमला भी गर्व से कहती, हमारा घर बेटियों की दुआओं से बसा, बेटे की मेहनत से चमका और हमारी श्रद्धा से फला फूला गांव का हर व्यक्ति इस परिवार को मिसाल मानने लगा। कहानी यह साबित कर गई कि संतान कोई भी हो, भगवान हर किसी के लिए सही समय पर सही वरदान रखते हैं। बस भरोसा, मेहनत और प्रेम होना चाहिए। एक दिन उसने अजय को कहा, बेटा, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, पर असली दौलत तो मेरे बच्चे हैं। अजय ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, ये दौलत आपकी मेहनत का फल है। मैं तो बस उसे आगे बढ़ा रहा हूं। 8 बेटियों और एक बेटे की खुशियों से रोशन हो गया, वंश भी बढ़ा और मान भी बढ़ा।